एक गांव में एक पेड़ था। उस पेड़ में एक इच्छाधारी नागिन रहती थी। नागिन का नाम मोहिनी था। मोहिनी नागिन बहुत नेक दिल की थी। उसी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 सदस्य रहते थे। एक 8 साल का लड़का जिसका नाम गोलू था, और गोलू के पापा राम नरेश, और गोलू की मम्मी सुनीता, और गोलू की दादी अमोदिता रहते थे। गोलू एक दिन खेलने बाहर गया। उसके साथ बहुत बच्चे खेलने के लिए गए। सभी बच्चे उस पेड़ के पास खेल रहे थे। तभी वहां गोलू के पापा राम नरेश आए और गोलू को ले गए और गोलू से कहा, बेटा मैंने तुमसे कहा है कि तुम इस पेड़ के पास मत खेला करो, फिर क्यों यहाँ खेलते हो? गोलू ने कहा, पिताजी मुझे पेड़ के पास खेलने और उसके फलों को खाने में बहुत अच्छा लगता है, और मुझे फल तोड़ने भी नहीं पड़ते, क्योंकि मैं जिस फल को देखता हूँ वही मेरे पास आ जाता है। राम नरेश ने कहा, तुम यहाँ नहीं आओगे। बस अगले दिन गोलू पेड़ के पास खेलने नहीं गया, बल्कि पेड़ से कुछ दूरी पर क्रिकेट खेल रहा था। एक लड़के ने छक्का मारा। गोलू बॉल को उठाने के लिए गया। बॉल उठा रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और गोलू फिर गिर गया। पेड़ से आवाज़ आई, गोलू बेटा तुम ठीक हो ना? गोलू ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर गोलू ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दिया। गोलू चला गया। शाम को गोलू के पापा ने पूछा, गोलू आज तुम कहाँ खेल रहे थे? गोलू ने कहा, पापा आज मैं पेड़ के पास नहीं खेल रहा था। अगले दिन गोलू अपनी दादी के साथ कहीं जा रहा था, तभी उसे रास्ते में वही पेड़ दिखाया। गोलू ने याद किया कि कल मुझसे किसने कहा था कि गोलू बेटा तुम ठीक हो? गोलू दादी से कहा, दादी मैं अभी आता हूँ, और पेड़ के पास देखने चला गया। इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा, और दादी के साथ चला गया। कुछ दिन बाद गोलू पेड़ के पास खेल रहा था, तभी उसे आवाज़ सुनाई दी, गोलू बेटा तुम कैसे हो? गोलू ने कहा, आप कौन हो? मेरे सामने आओ। मोहिनी नागिन अपना रूप बदल कर आई। गोलू ने कहा, आप कौन हो? मोहिनी ने कहा, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। गोलू ने कहा, मैंने आपको कभी नहीं देखा। मोहिनी ने कहा, आज से मैं तुम्हारी मौसी हूँ और एक दोस्त भी। गोलू मोहिनी नागिन के साथ खेलने लगा। मोहिनी ने गोलू को फल तोड़ कर दिए। गोलू ने फल खाए। गोलू ने कहा, मौसी मैं घर जा रहा हूँ, नहीं तो मम्मी पापा डांटेंगे। और गोलू घर चला गया। घर जाकर पापा मम्मी दादी सबसे कहा कि मुझे आज मौसी मिली थी। उन्होंने पूछा, कहाँ पर? गोलू ने कहा, पेड़ के पास। पापा ने कहा, मैंने तुम्हें वहां जाने से मना किया, लेकिन फिर भी तुम नहीं माने। अब से तुम घर से बाहर किसी ना किसी के साथ में ही निकलोगे, ठीक है? अकेले नहीं। अब गोलू मोहिनी के पास खेलने नहीं जा पा रहा था और ना ही अपने दोस्तों के साथ। एक दिन गोलू की मम्मी ने कहा गोलू के पापा से, गोलू अब उदास रहता है। गोलू के पापा ने कहा, मैं जानता हूँ, अगर मैं गोलू को जाने दूं तो वह उस पेड़ के पास जाएगा, और उस पेड़ में वो इच्छाधारी नागिन रहती है जिसने हमें गोलू को दिया था, और हम नहीं चाहते कि ये उसके पास जाए। अगले दिन गोलू अपनी मम्मी के साथ बाजार जा रहा था, तभी एक बच्चा चोर ने गोलू को पकड़ लिया और भागने लगा। तभी मोहिनी ने देखा और नागिन के रूप में आकर चोर को पकड़ने लगी। तभी चोर को पकड़ लिया और गोलू को बचा लिया। तभी वहां गोलू के पापा और उसकी दादी और उसकी मम्मी सब आ गए। गोलू की मम्मी ने मोहिनी से माफ़ी मांगी, कहा मुझे माफ़ कर दो, मैंने गोलू को आपके पास आने से रोका। गोलू के पिता ने भी माफ़ी मांगी। मोहिनी ने कहा, कोई बात नहीं। गोलू के पिता ने कहा मोहिनी से, आपने कहा था कि गोलू जब बड़ा हो जाए तब आप इसे ले जाओगे। अब गोलू बड़ा हो गया है
आप इसे ले जाइए। मोहिनी ने कहा, आप लोग ही गोलू को अपने पास रखिए, मैं अब चली जाऊंगी पहाड़ों पर, वहीं मेरा परिवार भी रहता है। राम नरेश ने कहा कि गोलू भी तो आपका बेटा है। मोहिनी ने कहा, गोलू मेरे बेटे जैसा है, क्योंकि गोलू मेरा बेटा नहीं है। मुझे एक जंगल में यह पड़ा मिला था, तो मैंने देखा कि यह एक इंसान का बेटा है, इसीलिए मैं ऐसे परिवार को ढूंढ रही थी जो उसकी देखभाल कर सके, और वैसा परिवार आप लोग हो। अब मैं जा रही हूँ। और मोहिनी नागिन चली गई। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।